गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एएस क्लासेस। हमने फर्स्ट पार्ट में बिजनेस, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कवर की थी। जिसने देखा नहीं है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है उसका, तो आप लोग जाके देख सकते हो। और टेलीग्राम में टेक्स्ट बुक के पीडीएफ्स और नोट्स भी आपको मिल जाएंगे। टेलीग्राम के चैनल का लिंक भी है डिस्क्रिप्शन में। ओके, तो लेट्स कंटिन्यू फ्रॉम प्रोफेशन। हमने छोड़ा था, तो प्रोफेशन होता क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल आपने सुना होगा कि ये प्रोफेशन पर्सन है, ये प्रोफेशनल कोर्स कर रहा है, लाइक ना। तो प्रोफेशन होता क्या है, इसको आप कंपेयर करेंगे बिजनेस से। इन बिजनेस वी लर्न दैट डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विस। हमने ये पढ़ा था कि हम वहाँ पे गुड्स एंड सर्विस में डील करते हैं। गुड्स लाइक बिस्किट हो गए, चिप्स हो गए, आप वो खरीद रहे हो और इन रिटर्न पैसा दे रहे हो, इट्स कॉल्ड अ गुड्स। और सर्विस, आप सैलून के शॉप में जा रहे हो, आपने बाल कटवाई, आपने उसको पैसा दिया, आपको इन रिटर्न में कुछ मिला नहीं, आपको कोई भी गुड्स नहीं मिली, आपको सर्विस मिली उसके रिटर्न में, तो इट्स कॉल्ड अ सर्विस। जिसके इन रिटर्न में आपने पैसा दिया, तो वो बन गई इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ये हमने पढ़ा था पिछले पार्ट में बिजनेस में। अब प्रोफेशन में क्या होता है, कोई एक बंदा होता है जो किसी भी चीज का ना एक्सपर्ट होता है, या फिर कहो को उसको उस फील्ड का नॉलेज है। वो उस बंदा वो फील्ड का एक्सपर्ट है, उसको नॉलेज है, वो एक डिग्री लेके बैठा है उस फील्ड में। यही लिखा है इसके अंदर, प्रोफेशन इज डेट पार्ट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। प्रोफेशन जो रहेगा ना, वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज ही रहेगा। कोई भी प्रोफेशनल बंदा फ्री में काम नहीं करता, चाहे वो सीए हो, डॉक्टर हो, लॉयर हो, कोई भी हो प्रोफेशनल बंदा, वो फ्री में काम नहीं करता। वो अलग बात है, आपके अगर फैमिली रिलेशंस है, दोस्त है, कर दिया, वो बात अलग है, बट इट्स नॉट कॉल्ड एज इकोनॉमिक एक्टिविटी। प्रोफेशन में इकोनॉमिक एक्टिविटीज के अंतर्गत ही काम होते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटी अंडर विच अ पर्सन यूजेस इज एजुकेशनल नॉलेज। उसके पास जो नॉलेज है वो यूज करेगा, उसके पास जो स्किल्स है वो यूज करेगा टू रेंडर द सर्विसेज, सर्विस देने के लिए। प्रोफेशनल में याद करना है, याद रखना है आपको कि प्रोफेशनल जो बंदा रहेगा वो सिर्फ सर्विस देगा, गुड्स प्रोवाइड नहीं करेगा। ये बात दिमाग में डाल लो। बिजनेस में हमने पढ़ा था कि बिजनेस में डीलिंग्स इन गुड्स एंड सर्विस बोथ आता था, दोनों में डीलिंग्स होती थी। बट प्रोफेशन में ओनली सर्विस। प्रोफेशन में आपको कोई गुड्स नहीं मिलने वाला इन रिटर्न में, ओनली सर्विस। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है डॉक्टर, लॉयर, चार्टेड अकाउंटेंट। डॉक्टर होता है, उसने अपना फीस चार्ज किया, पेशेंट को चेकअप किया, दवाई दिया, फीस चार्ज किया नॉर्मल। लॉयर, आपका केस लड़ रहा है, फीस चार्ज किया, वो हो गया सर्विस। चार्टेड अकाउंटेंट आपका बुक बना रहा है, अकाउंट्स बना रहा है, बुक मेंटेन कर रहा है, अपना ऑडिट फीस चार्ज कर रहा है, इट्स कॉल्ड अ नॉर्मल सर्विस। वो सब प्रोफेशन बंदे में। प्रोफेशन होता क्या है, जो बंदा अपने फील्ड में, अपने किसी भी पर्टिकुलर फील्ड पे मास्टरी करके बैठा है, मतलब उस फील्ड का उसको पूरा नॉलेज है। फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर, लॉयर, चार्टेड अकाउंटेंट, वो उस फील्ड की डिग्री लेके बैठे हैं। अब डिग्री ऐसे तो मिलती नहीं है, पढ़ाई किया होगा उन लोग ने, प्रैक्टिकल्स किए होंगे, तब जाके उन्हें वो डिग्री मिला है। वो उस फील्ड के मास्टर बन के बैठे हैं। तो दे आर कॉल्ड एज प्रोफेशनल पर्सन। जिनके पास हम जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, उनके पास एमबीबीएस की डिग्री होती है, आयुर्वेदिक डॉक्टर के आप बीएचएमएस की डिग्री होती है, अलग अलग डॉक्टर के पास अलग अलग डिग्रीज होती है। एलएलबी की डिग्री लॉयर के पास होती है, चार्टर्ड अकाउंटेंट की डिग्री सीए के पास होती है, जस्ट लाइक दैट। सो जैसे हमने बिजनेस में फीचर्स पढ़े थे, बेनिफिट्स पढ़े थे, वैसे ही प्रोफेशन का भी फीचर्स है। आपको क्वेश्चन आ सकता है इसका शॉर्ट नोट्स में। 7 पॉइंट है। पहला, एम। बिजनेस का जो एम था वही एम प्रोफेशन का है। आपको ये करना है, क्या बोलते हैं, आपको चेक करना है, दोनों को मिला के देखना है कि दोनों में से सेम पॉइंट क्या है। पढ़ने के लिए इजी होगा। प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस, तीनों में सेम क्या बैठ रहा है, तीनों में एम जो है ना वो सेम सेम बैठेगा। मैं बिजनेस कर रहा हूँ तो भी मेरा एम सेम है, मैं प्रोफेशनल पर्सन हूँ फिर भी मेरा एम सेम है, मैं एम्प्लॉयमेंट कर रहा हूँ, एम्प्लॉयमेंट मैं कोई जॉब कर रहा हूँ, एम्प्लॉय हूँ, तो भी मेरा एम सेम ही है। आप कुछ भी काम करोगे, आप एक ही उम्मीद से करोगे, एक ही ऑब्जेक्टिव से करोगे कि मेरे को पैसा चाहिए। आज के टाइम पे बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। समझ में आ रहा है? पैसा इज इम्पोर्टेंट। सो इतना समझ गया। एम क्या रहेगा प्रोफेशन पर्सन का? पैसा कमाना। एवरी प्रोफेशन इज प्रैक्टिस फॉर अर्निंग मनी। कोई भी प्रोफेशनल पर्सन हो, चाहे वो सीए हो, लॉयर हो, डॉक्टर हो, पैसा कमाने के लिए ही सब बैठे। ऑल्सो दे रेंडर द सर्विस टू देयर क्लाइंट टू सॉल्व द प्रॉब्लम। सॉल्व करने के लिए प्रॉब्लम जो भी होगा, लॉयर है, किसी का केस आया उसको, तो वो केस
लड़ेगा, जीतेगा, उसका पैसा लेगा वो। सीए है, किसी का बुक मेंटेन कर रहा है, उसका पैसा लेगा। डॉक्टर है, पेशेंट को चेक कर रहा है, पेशेंट को कौन सी बीमारी है बता रहा है, चेकअप कर रहा है, प्रॉपर मेडिसिन दे रहा है, वो उसका पैसा लेगा। समझ में आया? सेकेंड चीज, क्वालिफिकेशन। ये चीज बिजनेस में नहीं थी। बिजनेस पर्सन विदाउट क्वालिफिकेशन भी बिजनेस हैंडल कर सकता है, बट इफ यू आर टॉकिंग अबाउट प्रोफेशनल पर्सन, विदाउट क्वालिफिकेशन आप नहीं कर सकते। एक बंदा 10वीं फेल है, 12वीं फेल है, 10वीं तक पढ़ा है, 8वीं तक पढ़ा है, उसको जनरल कैलकुलेशन भी आता है ना कि 50 + 50 100 होते, तो भी वो एक राशन की दुकान पे बैठ के काम कर सकता है। समझ में आ रहा है मेरी बात? बट प्रोफेशनल बंदे नहीं, उनको एक प्रॉपर डिग्री चाहिए, प्रॉपर प्रोफेशन चाहिए, जिस फील्ड में वो है उसका क्वालिफिकेशन चाहिए। विदाउट नॉलेज वो प्रोफेशनल पर्सन नहीं कहलाएगा। अ प्रोफेशन कैन बी प्रैक्टिस ओनली आफ्टर द एक्वायरिंग रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन। आपको जो क्वालिफिकेशन उस पर्टिकुलर फील्ड के लिए चाहिए, चाहे वो सीए हो, डॉक्टर हो, उस फील्ड का क्वालिफिकेशन रहा, तभी आप कहलाओगे प्रोफेशनल पर्सन। द नॉलेज हैज टू बी एक्वायर्ड ओनली बाय सिस्टमेटिक एंड फॉर्मल ट्रेनिंग। सिस्टमेटिक एंड फॉर्मल ट्रेनिंग के थ्रू आपको वो नॉलेज मिलेगा। वन कैन नॉट प्रैक्टिस प्रोफेशन अनलेस दिस नॉलेज इज एक्वायर्ड। कोई भी बंदा प्रोफेशनल की प्रैक्टिस नहीं कर सकता, डॉक्टर का काम, लॉयर का काम कोई भी नहीं कर सकता जब तक उसके पास कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, कोई डिग्रीज नहीं है। समझ में आ रहा है? आगे बढ़ो। थर्ड पॉइंट, फाइनेंशियल रिटर्न। सेम जो मैंने एम बताया, फाइनेंशियल रिटर्न, मॉनेटरी रिटर्न, पैसा आना चाहिए बिजनेस के जैसा। मैं प्रोफेशन कर रहा हूँ, मैं सीए हूँ, मैं क्लाइंट हूँ, मैं लॉयर हूँ, कुछ भी हूँ, मुझे पैसा आना चाहिए। A working chartered accountant gets salary, but those practice privately self-employed fees. एक सीए है, वो कोई काम कर रहा है, कोई जॉब कर रहा है कोई बड़ी कंपनी में, तो उसको सैलरी है जो उसकी फिक्स रहेगी। बट अगर वो घर बैठे बैठे उसको कोई जीएसटी आ गया, उसको कोई आईटीआर रिटर्न आ गया, तो वो भी कर रहा है वो, तो वो उसकी सेल्फ इनकम हो गई। समझ में आ रहा है? इनकम। फोर्थ, कैपिटल। कैपिटल लगाना है क्या इसके अंदर? नहीं, इतना कैपिटल नहीं लगाना है। कुछ कुछ लोगों को कैपिटल लगाना पड़ेगा। बिजनेस में कैपिटल लगाना कंपलसरी है। अगर आप कोई भी फर्म खोल रहे हो, कोई भी कंपनी खोल रहे हो, कोई भी दुकान खोल रहे हो, कैपिटल मीन्स मनी। आपको मनी लगा के, कोई भी बड़ा मनी लगाओगे, मोर देन 10 लाख रुपीज कॉल्ड एज कैपिटल। आप ज्यादा पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, इट्स कॉल्ड एज कैपिटल। आपको कैपिटल लगाना पड़ेगा, तभी आप धंधा चालू कर सकते हो। इन प्रोफेशन, अगर आप जॉब कर रहे हो तो आपको कैपिटल लगाने की जरूरत नहीं है। बट इफ आप अगर खुद का क्लिनिक खोल रहे हो, डॉक्टर खुद का क्लिनिक खोल रहा है, लॉयर खुद का ऑफिस खोल रहा है, चार्टेड अकाउंटेंट खुद का फर्म खोल रहा है, तो उसको कैपिटल लगेगा। बिना पैसे का वो ऑफिस नहीं खोल पाएगा। तो कैपिटल इज कंपलसरी फॉर सम केसेस। सम प्रोफेशनल पर्सन जो जॉब कर रहा है उनके लिए कैपिटल की जरूरत नहीं है। इट डिफर्स फ्रॉम प्रोफेशन टू प्रोफेशन। प्रोफेशन टू प्रोफेशन कैपिटल चेंज होता रहेगा। अगर आप लॉयर हो, आप ऑफिस खोल रहे हो सकता है कम पैसा लगे। आप सीए हो, आप ऑफिस खोल रहे हो सकता है ज्यादा पैसा लगे। तो इट डिपेंड्स ऑन प्रोफेशन टू प्रोफेशन। प्रोफेशन वही चीज चेंज होता रहेगा। फिफ्थ पॉइंट, रजिस्ट्रेशन एंड मेंबरशिप। रजिस्ट्रेशन आपको करवाना पड़ेगा और आपको मेंबर बनना पड़ेगा जिस पर्टिकुलर फील्ड में आप क्वालिफाइड हो। फॉर एग्जाम्पल, इफ आप डॉक्टर हो तो आपको इंडिया में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन करके जो काउंसिल है उसके अंदर आप रजिस्टर्ड मेंबर होने चाहिए। ऐसा नहीं कि मैंने डॉक्टर बन गया, मैं एमबीए की डिग्री आ गई, मेरे पास एमबीबीएस की डिग्री आ गई, मैं डॉक्टर बन गया, ऐसा नहीं होता। आपको रजिस्टर्ड मेंबर बनना पड़ेगा इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का, तभी आप डॉक्टर कहलाओगे। सेम एग्जांपल फॉर लॉयर, आपको इंडियन बार काउंसिल का मेंबर होना पड़ेगा, आपको उनके साथ रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। कल तो आपने कोई केस लड़ा, या कोई कल तो आपने किसी पेशेंट को कोई दवाई दी और कुछ हो गया, तो हम बोल सकते हैं ना कि ये इंडियन मेडिकल एसोसिएशन से रजिस्टर्ड है। समझ में आ रहा है? अगर आप रजिस्टर्ड हो तो आप पे कोई भी सवाल नहीं उठा सकता, आप लीगल केसेस में भी कल तक नहीं फंस सकते। अगर आप सीए हो तो आपको आईसीएआई से रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। मेंबरशिप नंबर आता है सीए बनने के बाद, उसका पैसा लगता है, वो सब आगे की बात है, बट आपको रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। 6 पॉइंट, नॉन ट्रांसफरेबिलिटी। प्रोफेशन ट्रांसफर नहीं हो सकता, ना ही बिजनेस हो सकता, ना ही एम्प्लॉयमेंट हो सकता है। बिजनेस हो सकता है पर्सन बाय पर्सन, जैसे अगर आपके पापा की शॉप है और अभी आप चला रहे हो तो वो ट्रांसफर हो गया, बिजनेस का ओनरशिप ट्रांसफर हो गया। बट प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट ट्रांसफरिटी नहीं हो सकता। मेरा प्रोफेशन है, मैं सीए हूं, तो मैं अपने बेटे को, अपने भाई को, अपनी बहन को सीए नहीं बना सकता। समझ में आ रहा है? वो पढ़ाई करके बन गए तो वो बात अलग है, मैंने अपना धंधा उनको संभालने के लिए दे दिया तो वो बात अलग है, बट मैं अपना खुद का नॉलेज उनको ट्रांसफर नहीं कर सकता।
Profession is non-transferability. A doctor cannot transfer his medical practice to his son or daughter. डॉक्टर अपनी डिग्री अपने बेटे को नहीं दे सकता, उसका बेटा खुद पढ़ाई करे, खुद डिग्री ले। समझ में आ रहा है? नेचर ऑफ वर्क, नेचर ऑफ वर्क कैसा रहेगा? प्रोफेशनल चार्जेस फीस इन एक्सचेंज ऑफ एक्सपर्ट सर्विसेज। वर्क का टाइप क्या है, उसके अंदर क्या, बिजनेस में क्या करते थे, गुड्स लिया, उस गुड्स का पैसा दिया, बस। इसके अंदर क्या कर रहे हैं, सर्विस लिया, उस सर्विस का पैसा दिया। आपने सीए से कुछ हेल्प ली, आपने लॉयर से कुछ हेल्प ली, आपने डॉक्टर से कुछ दवाई ली, चेकअप कराया, उसका आपने पैसा दिया। इट्स कॉल्ड अ नेचर ऑफ वर्क। थर्ड, एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? इसके अंदर दो बंदे होते हैं। जैसे हमने बिजनेस में पढ़ा था टू पार्टीज, वैसे ही एम्प्लॉयमेंट में भी टू पार्टीज है। एम्प्लॉयमेंट मतलब रोजगार, अनएम्प्लॉयमेंट मतलब बेरोजगार भी बोलोगे, बट एम्प्लॉयमेंट मतलब रोजगार, आपको रोजगार मिलना, आपको काम मिलना, किसी भी फील्ड में हो, चाहे वो सैलरीज के थ्रू हो या वेजेस मिले, आपको दिहाड़ी मिले दिन की, या पगार मिले। पगार कॉल्ड एज सैलरी एंड दिहाड़ी कॉल्ड एज वेजेस। वेजेस आपको डे बाय डे मिलते हैं, सैलरीज आपको मंथली मिलते हैं। ओके, इंसेंटिव, बोनस, अलग अलग चीजें भी मिलती है, वो डिपेंड्स ऑन विच टाइप ऑफ जॉब यू आर डूइंग। ओके, एम्प्लॉयमेंट इट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। एम्प्लॉयमेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी ही रहेगी। आप किसी का काम कर रहे हो तो आप फ्री में नहीं करने वाले, आपको पैसा मिलेगा ही मिलेगा, चाहे कम मिले या ज्यादा मिले। इन विच पीपल वर्क फॉर अदर, जिसमें लोग दूसरों के लिए काम करते हैं। देयर इज अ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय रिलेशनशिप। I am not talking about that type of relationship, I am talking about mutual relationship। एक एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप आप डीपली पढ़ने वाले हो, इसको भी आगे के मॉड्यूल्स में, चैप्टर्स में। एम्प्लॉय कौन होता है? जो आपको काम दे रहा है। एम्प्लॉयर कौन होता है? जो आपको काम दे रहा है। एम्प्लॉय कौन होता है? जो वो काम करने वाला है। समझ में आया? एक बार और, एम्प्लॉय काम करता है, एम्प्लॉयर जो होता है वो काम देता है। एम्प्लॉयर इज द पर्सन हु ऑफर्स द जॉब। समझ में आ गया? एम्प्लॉयर, द पर्सन हु ऑफर्स द जॉब, एंड द पर्सन हु एक्सेप्ट द जॉब इज कॉल्ड एज एम्प्लॉय। रेम्यूनरेशन एंड टर्म्स एंड कंडीशन आर एग्रीड बाय बोथ ऑफ देम। रेम्यूनरेशन मतलब पैसा कितना देना है, टर्म्स एंड कंडीशन, उसको कंडीशन कैसा काम करना पड़ेगा, कहाँ काम करना पड़ेगा, क्यों काम करना पड़ेगा, कैसे, दैट ऑल कवर्स अंडर टर्म्स एंड कंडीशन। वो दोनों को मानना पड़ेगा। पहले ही बात हो जाएगी कि भाई देख, तेरे को सुबह 9 से 5 आना है, तेरे को 10,000 पगार मिलेगा, तेरे को अच्छा लग रहा है तो बोल, वरना मत बोल। पहले ही बात हो जाएगी, फिर वो काम करना चालू करेगा। ठीक है, तो इसके भी फीचर्स है, जैसा मैंने बिजनेस और एम्प्लॉयमेंट में आपको पढ़ाया था, वैसे ही सेम इसके भी फीचर्स है, जो शॉर्ट नोट्स या लॉन्ग आंसर में शायद तक आएंगे। शॉर्ट नोट्स में तो कंफर्म आएंगे। फीचर्स, पहला एम। एम क्या है? अर्न मनी। सेम बिजनेस में पूछा, क्वालिफाई क्या बोलते हैं, एम्प्लॉयमेंट में आया, प्रोफेशन में आया, तीनों का एम सेम है, टू अर्न द मनी। समझ में आया क्या? नहीं समझ में आया कमेंट करो। कोई भी चीज का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, कमेंट करो, बोलो मुझे। बिना बोले मुझे नहीं समझेगा। मैं लाइव स्ट्रीमिंग नहीं कर रहा हूँ जो आपके तुरंत कमेंट पढ़ पा रहा हूँ। मुझे नहीं समझ में आ रहा है, आप लोग देख रहे हो कि नहीं? ठीक है, अगर आपको अच्छे से पढ़ना है आप कमेंट करो, डाउट पूछो। मैं सारे कमेंट्स के रिप्लाई देता हूँ। ओके, टेलीग्राम चैनल है, उसमें भी आप पूछ सकते हो, पर्सनल मैसेज भी कर सकते हो व्हाट्सएप पे चाहिए तो। समझ में आ रहा है? फालतू मैसेजेस नहीं। तो लेट्स कंटिन्यू। सेकंड पॉइंट, क्वालिफिकेशन। इसमें जो है ना, बिजनेस के टाइप जैसा क्वालिफिकेशन रहेगा फिर भी आपको एम्प्लॉयमेंट मिल सकता है, नहीं रहेगा फिर भी एम्प्लॉयमेंट मिल सकता है। बट इसमें ना दो टाइप के बंदे होते हैं। जिनके पास क्वालिफिकेशन है ना, मतलब कोई डिग्री है, पढ़ाई किया है, तो उसको हम कहते हैं स्किल्ड वर्कर। स्किल्ड वर्कर मतलब स्किल है उसके पास। मैं ग्रेजुएट हूँ, मैंने एमकॉम किया है, मैंने पीएचडी किया है, मैं स्किल्ड वर्कर हूँ, मेरे पास स्किल्स है, मेरे पास दिमाग है। बट जो बंदा फेल हो गया या जिसने पढ़ाई नहीं की है, इट्स कॉल्ड अनस्किल्ड वर्कर। अनस्किल्ड वर्कर को बड़े बड़े कंपनियां में व्हाइट कॉलर जॉब नहीं मिलता। व्हाइट कॉलर जॉब मीन्स बैठ के कंप्यूटर में काम करना, ये सब काम अनस्किल्ड वर्कर को नहीं मिलता है, स्किल्ड वर्कर को मिलता है। आप कोई भी ग्रेजुएशन करो, कोई भी डिग्री लो, आपको जॉब मिलेगा। इट्स कॉल्ड अ व्हाइट कॉलर जॉब विच यू डू इन द ऑफिस वाइल सीटिंग इन द कंप्यूटर। समझ में आया? अनस्किल्ड जॉब में आपको वेजेस मिलता है, जो मैंने बताया था, दिहाड़ी। आपके पास उतना क्वालिफिकेशन नहीं है जिसकी वजह से आपको दिहाड़ी मिलता है, आप डेली वेजेस में काम करते हो, किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हो, किसी वेयर हाउस में काम कर रहे हो, सामान लोडिंग अनलोडिंग। कितने लोग तो स्किल्ड वर्कर को भी अनस्किल्ड काम करना पड़ रहा है, क्योंकि स्किल्ड काम ही नहीं बचे।
ऑफिस में काम ही नहीं बचे, कितने ग्रेजुएट लोग डिलीवरी कर रहे हैं। आप देखते हो ना, स्विगी जोमेटो से आते जाते, वो लोग के पास डिग्री है, वो लोग ने पढ़ाई की है, फिर भी वो लोग को वो काम करना पड़ रहा है, क्योंकि जॉब ही नहीं है। सोसाइटी में, मार्केट में जॉब ही नहीं बचा है। समझ में आ रहा है? जो फील्ड का जो क्वालिफिकेशन वो जॉब के लिए चाहिए, वो उनके पास नहीं है, इसीलिए वो सब छोटे मोटे काम कर रहे हैं। इट्स कॉल्ड अनस्किल्ड जॉब। अनस्किल्ड जॉब में वेजेस मिलता है, स्किल्ड जॉब में सैलरीज मिलता है। समझ में आया? थर्ड, मॉनेटरी रिटर्न्स, पैसे मिलेंगे। वही जो मैंने बताया, वेजेस और सैलरीज के फॉर्म में मिलेंगे। वेजेस पहले से डिसाइड हो जाएगा कि आपको एक दिन का 100 रुपया मिलने वाला है, 500 रुपया मिलने वाला है। जैसे मिस्त्री लोग होते हैं, कारपेंटर, प्लम्बर, उनको एक दिन की दिहाड़ी मिलती है 900 1000 रुपया। इट्स कॉल्ड वेजेस। सैलरी, आप एक महीना किसी कंपनी में काम किए, आपकी 15,000 सैलरी फिक्स है, वो सैलरी मिली, इट्स कॉल्ड सैलरी। सैलरी मंथली मिलती है और वेजेस डे बाय डे मिलते हैं। कैपिटल, कैपिटल लगाने की कोई जरूरत ही नहीं है। आपको काम करना है दूसरों के लिए, आप चाहे स्किल्ड वर्कर हो, अनस्किल्ड वर्कर हो, आपको कोई भी पैसा इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ने वाली। बिजनेस ओपन करने के लिए कैपिटल लगेगा। प्रोफेशन में कुछ कुछ बंदे जो खुद का फर्म खोलेंगे, खुद का कंपनी खोलेंगे, खुद का क्लिनिक खोलेंगे, उन्हें लगने वाला है कैपिटल, बाकी सबको नहीं लगने वाला। बट एम्प्लॉयमेंट में कैपिटल की जरूरत ही नहीं पड़ने वाली। ये आपने डिस्टिंग्विश बिटवीन याद कर लिया। बिजनेस में कैपिटल लगेगा, प्रोफेशन में भी कुछ बंदों को लगेगा, बट एम्प्लॉयमेंट में कैपिटल नहीं लगने वाला। क्यों? नो कैपिटल इज रिक्वायर्ड फॉर एम्प्लॉयमेंट बिकॉज एम्प्लॉयर इन्वेस्ट एंड प्रोवाइड्स एवरीथिंग टू द एम्प्लॉय फॉर कंप्लीटिंग द जॉब। एम्प्लॉयर इन्वेस्ट करता है आप पे, एम्प्लॉयर पैसा लगाता है, एम्प्लॉयर जो जॉब देता है आपको वो सब खर्चा करता है, वो आपको पैसा देता है, वो आपको सैलरी देता है, आपको 1 रुपया भी लगाने की जरूरत नहीं है। रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन भी कुछ भी जरूरी नहीं है। आप स्किल्ड वर्कर हो या नॉन स्किल्ड वर्कर हो, आपको किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से रजिस्टर्ड होने की जरूरत नहीं है। एवरी एम्प्लॉय हैज टू फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशन मेंशन इन टर्म्स एंड कंडीशन। आपको रूल्स एंड रेगुलेशन मानने होंगे जो आप ज्वाइन करने से पहले टर्म्स एंड कंडीशन में पढ़ाई किए थे। आपने आपने पढ़े थे कि मेरा टर्म्स एंड कंडीशन ऐसा है, मुझे ये टाइमिंग पे आना है, ये टाइमिंग पे जाना है, हफ्ते में मेरा सैटरडे संडे लीव रहेगा, एंड ऑल थिंग्स। समझ में आया? 6 नॉन ट्रांसफरेबिलिटी, सेम एज प्रोफेशन। नॉन ट्रांसफरेबिलिटी, आपका एम्प्लॉयमेंट, आपका जॉब ट्रांसफर नहीं हो सकता। अगर आपने बोला कि चक्कर समझा, नॉन ट्रांसफरेबिलिटी, जॉब एक दूसरे से ट्रांसफर नहीं होगा। अगर टीचर रिटायर्ड हो गया तो वो अपना जॉब अपने बच्चे लोग को नहीं दे के जा सकता। समझ में आया? नेचर ऑफ वर्क, नेचर ऑफ वर्क कैसा है? बिजनेस में आप गुड्स एंड सर्विस प्रोवाइड करते थे, प्रोफेशन में आप ओनली सर्विस प्रोवाइड करते थे, एम्प्लॉयमेंट में आप जॉब, आप एक वर्क प्रोवाइड कर रहे हो, इनडायरेक्टली सर्विस ही प्रोवाइड कर रहे हो एम्प्लॉयर को। एम्प्लॉयर का जो काम है, कंपनी का जो काम है, वो आप करके दे रहे हो एज अ एम्प्लॉई, उसका आपको पैसा मिल रहा है, वो आपका नेचर ऑफ वर्क है। नेचर ऑफ वर्क, द नेचर ऑफ जॉब डिसाइड्स द नेचर ऑफ वर्क। आपका जो जॉब रहेगा वो आपका वर्क डिसाइड करेगा। अगर आपका जॉब आईटी फर्म में है तो आपको आईटी रिलेटेड काम करने पड़ेंगे। अगर आपका जॉब किसी ग्राफिक डिजाइनिंग में है तो आपको ग्राफिक डिजाइनिंग रिलेटेड काम करने पड़ेंगे। इट्स डिफर्स फ्रॉम द जॉब एंड जॉब। जो भी जॉब आप चेंज करोगे वो जॉब के हिसाब से आपके काम बदलेंगे। समझ में आया? बिजनेस ऑब्जेक्टिव, हमने बिजनेस पढ़ा था, उसके ऑब्जेक्टिव पढ़े थे। क्या था ऑब्जेक्टिव? पैसा कमाना। अब यहाँ पे दो ऑब्जेक्टिव है जो हमें पढ़ने हैं, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव एंड सोशल ऑब्जेक्टिव। बिजनेस हम लोग ने पढ़ लिया है। बिजनेस होता क्या है? गुड्स को प्रोड्यूस करना, गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट करना, गुड्स को कंज्यूम करवाना, उसके बदले में पैसा लेना, तो इट्स कॉल्ड एज इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ये भी हमने पढ़ा था, पार्ट 1। जिसने नहीं देखा है, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, लिंक है, जाके देख लो। कॉन्सेप्ट क्लियर करना जरूरी है, स्टेप बाय स्टेप चलोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इकोनॉमिक एक्टिविटीज में 4 पॉइंट है। इकोनॉमिक हमने पढ़ा था, इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक। इकोनॉमिक मतलब इन रिटर्न पैसा आना, मनी रिलेटेड कोई भी चीज इकोनॉमिक कहलाती है। विदाउट मनी कोई भी चीज नॉन इकोनॉमिक कहलाती है। ये भी वही है। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में पैसे आएंगे, नॉन इकोनॉमिक में सोशल आएगा। सोशल मीन्स आप विदाउट मनी सोसाइटी के लिए काम कर रहे हो। सोशल वर्कर होते हैं ना, समाज सेवक, जो काम करते हैं विदाउट मनी, किसी की हेल्प करते हैं, पुअर्स को खाना खिलाते हैं, एनजीओस कहलाते हैं सोशल वर्कर। बस वही है सोशल ऑब्जेक्टिव, जिसमें आप पैसे की कोई जरूरत नहीं है। एक टाइप से आप कह सकते हो ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज के थ्रू आ गया। सोशली जो सोसाइटी का हित सोचता है, लोगों का हित सोचता है, अपना हित नहीं सोचता, पैसा कमाने का नहीं सोचता। सो स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव अर्निंग प्रॉफिट, प्रॉफिट कमाना,
अगर आपको धंधे में सरवाइव करना है, धंधे का ग्रोथ करना है, सर्वाइवल, ग्रोथ, मैच्योरिटी, डिक्लाइन, 4 स्टेजेस होते हैं बिजनेस में। आप आगे चल के डीपली पढ़ोगे, 4 स्टेजेस, सर्वाइवल, ग्रोथ, मैच्योरिटी, डिक्लाइन। आपको पहले बिजनेस में सर्वाइव करना है। आपने धंधा चालू किया तो आपको सर्वाइव करना इंपॉर्टेंट है। जब तक आप सर्वाइव नहीं करोगे तब तक आपका ग्रोथ नहीं होगा। एक बार आपने बिजनेस में सर्वाइव कर लिया, आपका नॉर्मल धंधा चल रहा है, दिन का 1000-2000 बिक रहा है, वो कहते हैं सर्वाइव। उसके बाद आप ग्रोथ करोगे, आप अपना प्रोडक्ट बढ़ाओगे, दुकान अच्छा करोगे, तो वो आपका ग्रोथ होगा। आपका दिन का 2000 से 4000 धंधा होगा, वो आपका ग्रोथ हुआ। उसके बाद मैच्योरिटी, सेम एज सर्वाइवल, आपको धंधा कॉन्स्टेंटली समझ चलाना है। उसके बाद धीरे धीरे डिक्लाइन हो गए, आपको उसके लिए कुछ मेजर्स प्रोवाइड करेंगे, दैट्स कॉल्ड, वो आप डीपली आगे पढ़ने वाले हो। अर्निंग प्रॉफिट, ये दिमाग में रखो, पैसा कमाने के लिए। सर्चिंग न्यू कस्टमर ढूंढने बिजनेस के लिए, ये आपका ऑब्जेक्टिव रहना चाहिए। ये आपका एम होना चाहिए कि मेरे को नए कस्टमर चाहिए अपने धंधे के लिए। पुराने कस्टमर तो खरीद ही रहे, नए कस्टमर मिलेंगे तो मेरा धंधा और अच्छा चलेगा। इनोवेशन, नए नए इनोवेशन आइडिया लाने, इनोवेटिव आइडियाज लाने, ऑफर्स लाने, R&D करना पड़ेगा। R&D इज कॉल्ड एज रिसर्च एंड डेवलपमेंट। आपको R&D टीम होती है, R&D बंदे होते हैं कुछ, जो ये सब रिसर्च करते हैं, जो मार्केट का रिसर्च करते हैं और देखते हैं कि मार्केट में पब्लिक को चाहिए क्या, डिमांड क्या है। पब्लिक कम पैसे का चीज खरीदना चाहती है, ज्यादा पैसे का चीज खरीदना चाहती है, वो सब देख के आपको उस हिसाब से अपना प्रोडक्ट डिजाइन करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? आप पुराना क्वालिटी का सामान, पुराने डिजाइन का सामान नहीं बेच सकते, आपको मार्केट ट्रेंड के हिसाब से चेंज होना पड़ेगा। आप ज्वेलरी, लोग डायमंड ज्वेलरी ज्यादा प्रेफर करते हैं, आर्टिफिशियल ज्वेलरी ज्यादा प्रेफर करते हैं, तो आपको देखना पड़ेगा पब्लिक की डिमांड क्या है। वुमेन्स पहनना क्या चाहती है। वुमेन्स को डायमंड ज्वेलरी पसंद है, गोल्ड प्लेटेड पसंद है, सिल्वर प्लेटेड पसंद है, आप उस हिसाब से माल ला के बेचो, बिकेगा। समझ में आ रहा है? मार्केट को समझोगे, कस्टमर का दिमाग समझोगे, तब आपका धंधा चलेगा, 100% चलेगा। मार्केट सर्वे, मार्केट में सर्वे करने का कि किसको क्या चाहिए। यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी का यूज करना पड़ेगा। आज यूपीआई पेमेंट आ गया, आज ऑनलाइन पेमेंट करते हैं। अगर आपके पास नहीं है, कस्टमर के पास कैश नहीं है, तो वो आपके यहाँ से सामान नहीं खरीदेगा। आपको यूज टेक्नोलॉजी का यूज करना पड़ेगा, आपको यूपीआई पेमेंट लगाना पड़ेगा, पेटीएम यूज करना पड़ेगा, जीपे यूज करना पड़ेगा। जैसे जैसे देश आगे बढ़ रहा है, आपको टेक्नोलॉजी भी यूज करनी पड़ेगी। अगर आपका बड़ा शॉप है तो आपको स्वाइप मशीन भी रखना पड़ेगा। कोई कोई क्रेडिट कार्ड लाता है, कोई कोई डेबिट कार्ड लाता है। आपको टेक्नोलॉजी यूज करना पड़ेगा। इट्स कॉल्ड इनोवेशन। बेस्ट पॉसिबल यूज ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज, जो भी आपके पास रिसोर्सेज है। रिसोर्सेज 3 टाइप के होते हैं, कैपिटल, मैन पावर, फाइनेंशियल। कैपिटल मतलब पैसा जो आप इन्वेस्ट कर रहे हो, मैन पावर, वर्कर्स जो आपकी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, फाइनेंस अगर आप बाहर से कहीं लोन ले रहे हो तो। ये 3 रिसोर्सेज आपको प्रॉपर यूज करने हैं। अगर आपके पास दुकान में आपने 3 आदमी रखे हैं और 2 आदमी से काम होता है, तीसरे आदमी को निकाल दो। फालतू पैसा बर्बाद करने का नहीं। 10,000 आप कमा रहे हो, 15,000 आप दे रहे हो, तो काय का धंधा फिर? आप तो लॉस में जा रहे हो ना फिर। 10,000 कमा रहे हो, 5,000 में काम हो रहा है तो 5,000 ही देने का, एक लोग को निकाल देने का। मैन पावर का यूज बराबर होना चाहिए, पैसा कहीं बर्बाद नहीं होना चाहिए। अगर किसी पंखा 2 लगा है, एक में काम होता है तो एक निकलवा दो, लाइट बिल बचेगा आपका। समझ में आ रहा है? रिसोर्सेज प्रॉपर यूज करोगे। बचत ही पहली कमाई है। बिजनेस का पहला सोर्स बचत ही पहली कमाई है आप लोगों के लिए। समझ में आ रहा है? अगर आप बचत करोगे तो वही आपकी पहली कमाई बनेगी। ये कुछ नोटिफिकेशन आ रहे हैं, उसको इग्नोर करिए। तो आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव हमने पढ़ लिया, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। सेकंड है सोशल ऑब्जेक्टिव। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में जितने भी ऑब्जेक्टिव थे सब पैसे के रिलेटेड थे, सब चीज में पैसा लगने वाला है। सोशल ऑब्जेक्टिव नॉन इकोनॉमिक रिलेटेड है, इसमें पैसा नहीं लगने वाला है। समझ में आ रहा है? पहला क्या है? सप्लाइंग क्वालिटी प्रोडक्ट। आपको क्वालिटी प्रोडक्ट सप्लाई करना है जो ज्यादा दिन तक चले, जिसकी प्यूरिटी अच्छी हो, जिसकी यूटिलिटी अच्छी हो, आपको वैसे प्रोडक्ट प्रोवाइड करने कस्टमर को। समझ में आ रहा है? क्वालिटी प्रोडक्ट। आप दूध में पानी मिला के बेचोगे तो एक दिन बेच सकते हो, जिंदगी भर नहीं बेच सकते। कस्टमर समझ जाएगा। बात आ रही है समझ में? अवॉइडिंग अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। गलत धंधा नहीं करना है, ब्लैक मार्केटिंग नहीं करना है। आपके पास सामान है, आप बचा के रख लो, फिर बाद में जब उसका दाम बढ़ेगा तब बेचोगे, ये गलत बात है। अनफेयर प्रैक्टिसेस नहीं करना है, लोगों को मिसलीड नहीं करना है। आपने बोला कुछ और कि भाई ये लेके जा, 1 साल की वारंटी है, और आप 9 महीने में वो सामान रिटर्न करने के लिए आप फिर ना कर दिए, तो इट्स कॉल्ड मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट। आपने उसको गलत बोला, डिस्काउंट प्रॉपर नहीं दिया, आपने उसको सर्विस प्रोवाइड नहीं किया, इट्स कॉल्ड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। ये आपको नहीं करना है। इट्स कॉल्ड सोशल ऑब्जेक्टिव।
एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, अगर आप हो सके जितना एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हो अपने बिजनेस के थ्रू आप करिए, अपने प्रोफेशन के थ्रू आप करिए। समझ में आ रहा है? अगर आपको दुकान में 2 लोगों की जरूरत है तो आप उन्हें रखिए। हो सकता है आपको, आप जिसको काम पे रख रहे हो, आप जिसको पैसा दे रहे हो, उन पैसों से उसका घर चल रहा है। समझ में आ रहा है? बैकवर्ड क्लास लोग, गरीब लोग जो काम के जरिए अपना घर चलाते हैं, आप, हो सकता है आप किसी को रोजगार दे रहे हो, ये बहुत बड़ी बात होती है। आपके पैसे से किसी का घर चल रहा है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, ये सोशल ऑब्जेक्टिव के थ्रू आ गया, जिसमें आपका पैसा कुछ नहीं जा रहा है, आप उससे काम करवा रहे हो तभी उसको पैसा दे रहे हो ना। समझ में आ रहा है? आप उसे फ्री में पैसा नहीं दे रहे हो, यहाँ पे फ्री में पैसा नहीं दे रहे हो, आप कोई डोनेशन नहीं कर रहे हो, आप उसके काम करवा के उसको पैसा दे रहे हो। इट्स कॉल्ड सोशल ऑब्जेक्टिव। वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज के हित के बारे में सोचना। स्किल्ड वर्कर हो, अनस्किल्ड वर्कर हो, उसको प्रॉपर वर्किंग कंडीशन मिलना चाहिए, उसको प्रॉपर एनवायरनमेंट मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने एक अनस्किल्ड वर्कर को एक वेयर हाउस में डाल दिया काम करने के लिए, वो वेयर हाउस दिन भर गंदा है, उस वेयर हाउस के बाजू में गटर है, बांस मार रहा है, उधर पंखा नहीं चल रहा है, लाइट नहीं है, वो गर्मी में मर रहा है बेचारा। काम तो करके दे रहा है आपका, बट आप उसको कुछ फैसिलिटी नहीं दे रहे। समझ में आ रहा है? उसे फैसिलिटी दो, अच्छी कंडीशन दो। इट्स कॉल्ड वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉयज। हेल्प टू सॉल्व प्रॉब्लम्स हो रहे हैं तो आपको ऐसा नहीं कि एम्प्लॉय के ऊपर ही छोड़ देना है, आपको उसकी हेल्प करनी है प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। आज इतने इंडस्ट्री आ रहे हैं, इतने टेक्नोलॉजी ग्रोथ हो रहा है, उसकी वजह से कितने प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। ग्रोथ ऑफ स्लम्स एरिया बढ़ रहे हैं, चौल बढ़ रहे हैं, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, तो ये सब आपको हैंडल करने आना चाहिए। समझ में आ रहा है कि पब्लिक को प्रॉब्लम ना हो, लोकल जनता को प्रॉब्लम ना हो, तो आपको ये सब हेल्प करना चाहिए एज अ बिजनेसमैन, एज अ प्रोफेशनल पर्सन। कंट्रीब्यूटिंग टू द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी, वेलफेयर ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी के काम के लिए भी कुछ पैसा लगाना चाहिए। आपका किसी पर्टिकुलर एरिया में शॉप है, उसके बाजू में कोई गणपति मित्र मंडल है, गणपति का मंडल है, या नवरात्रि में माता जी का मंडल है, दिवाली में चंदा मांगने आते हैं, तो वो सब में आपको कंट्रीब्यूट करना चाहिए, क्योंकि आपके सोसाइटी के लोग हैं ना, वो लोग आपके नेबर्स है। अगर आप उन्हें पैसा दोगे तो वो लोग भी कल सोचेंगे ना कि मेरे को ये दुकान से मेरे को डोनेशन आता है, ये दुकान से मेरे को चंदा आता है, तो वो आपके दुकान पे आएंगे। आपका इससे इमेज बढ़ेगा, आपके मार्केट में आपकी वैल्यू बढ़ेगी कि भाई ये बंदा सब चीज के लिए डोनेशन करता है। हो सके तो लोकल एरिया में एडवर्टाइज करो अपने धंधे का। लोकल एरिया में आप पोस्टर्स लगाओ, आपने चंदा इतना दिया है, पोस्टर लगाओ, अपने दुकान का पोस्टर लगाओ, अपना पोस्टर मत लगाओ, अपनी दुकान के नाम का लगाओ, बिजनेस के नाम का लगाओ, फर्म के नाम का लगाओ। इट्स जनरेट द वैल्यू ऑफ टूवर्ड्स योर बिजनेस और प्रोफेशन। समझ में आ रहा है? ये थे हमारे बिजनेस ऑब्जेक्टिव, बिजनेस के कोई भी एम्स जो बिजनेसमैन यूज करता है, जिसमें हमने पढ़े इकोनॉमिक एंड सोशल ऑब्जेक्टिव। ओके, सो नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस। प्रॉफिट का क्या रोल है, जो प्रॉफिट एक बिजनेसमैन कमाता है उसका क्या रोल है बिजनेस में, वो पढ़ेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में। वीडियो बड़ा हो जाएगा, इसीलिए मैं छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। और अगर इसके अलावा दूसरे सब्जेक्ट अगर स्टार्ट करने रहेंगे तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, तो उस हिसाब से हम आगे काम करेंगे। ठीक है, ओके।